पूंछ में प्रेस टैग का दुरुपयोग, गंभीर चिंताएं हुई पैदा। फर्जी मीडिया पहचान का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों, सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। पूंछ जिले में प्रेस टैग का गैर पत्रकारों द्वारा खुलेआम दुरुपयोग सामने आने से गंभीर चिंता पैदा हो गई। अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस प्रवृत्ति की कड़ी निंदा करते हुए कहा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग और कुछ सरकारी कर्मचारी तकवानों पर प्रेस टैग लगाकर गैरकानूनी फायदे उठा रहे हैं। पुलिस जांच से बच रहे। स्थानीय अधिवक्ताओं के अनुसार पूंछ की सड़कों पर कई ऐसे वाहन चलते देखे जा रहे हैं जिन पर प्रेस का बोर्ड लगा है, जबकि उनके मालिकों का किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान से कोई संबंध नहीं। आरोप है कि ऐसे लोग इन टैक्स का इस्तेमाल न केवल चालान से बचने बल्कि एक नकली दबदबा बनाने के लिए भी कर रहे हैं। पूंछ कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, यह न केवल ईमानदार पत्रकारों का अपमान है बल्कि खतरनाक भी है। अपराधी मानसिकता के लोग मीडिया की ढाल का गलत इस्तेमाल कर अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और विशेष रूप से पूंछ के उपायुक्त से मांग की कि इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए सत्यापन अभियान चलाया जाए। साथ ही जांच की जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में अपराधी व अन्य लोग पत्रकार बनकर घूम रहे हैं और उनके पीछे असल मंशा क्या है। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। जी, प्रेस जो है ये थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। प्रेस की इंडिपेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरियत मुल्क में। लेकिन आए दिनों मैंने खासकर पर्टिकुलरली पूंछ की बात करूंगा तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो माइक उठा के मीडिया बना हुआ है, और मैंने जितनी गाड़ियाँ पूंछ पे देखी उन पे मीडिया का, प्रेस का स्टिकर लगा हुआ है। चाहे उनका किसी का कोई रिलेटिव, किसी का कोई है प्रेस में, तो ट्रैफिक से बचने के लिए वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना एक दबदबा बनाने के लिए तो उनकी गाड़ियों पे जो है वो स्टिकर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक इसमें क्लियर कट एक जजमेंट थी। उन्होंने कहा था कि गाड़ी पे जो है अब कोई भी निशान, कोई भी सिंबल, कोई भी ऐसा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ट्रैफिक की वायलेशन मानी जाएगी। जहाँ तक पूंछ का सवाल है, देखो जर्नलिज्म में आपके पास ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास जर्नलिज्म में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, या मास कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए, और फिर बाकायदा प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के तहत आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इस ज़मीन में जो पहले वाले डीसी से कुंडल साहब, मैंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन भी दी, मैं उनसे मिला भी, मेरी तफसीलन से उनसे बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि ये जो पूंछ में लोग हर एक आदमी माइक उठा के, और क्या हकीकत होती है, क्या सच्चाई होती है पता ही नहीं, और मीडिया उठा के किसी की इज्जत भी, किसी भी कम्युनिटी को, किसी को भी टारगेट करके वो एक न्यूज़ बना लेते हैं। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा जी हम जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, मैं उनसे एक रिपोर्ट कॉल करूँगा, मैं देखूँगा कि कितने जो है यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड मीडिया में लोग हैं, और उन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, क्योंकि 3-4 महीने हो गए, मैंने भी फॉलोअप नहीं किया। तो क्या पता उन्होंने की या नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि धड़ल्ले से ये काम सब मीडिया वाला चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन का साथ इंटरव्यू करने के लिए। और मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि जब कोई डीसी साहब का या एसएसपी के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऑफिसर का जो इंटरव्यू लेता है, कम से कम उनको ये तो कंफर्म करना चाहिए कि भाई ये किसी रजिस्टर्ड मीडिया से, किसी जर्नलिज्म से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह वो है या नहीं है। वो भी अंधाधुंध बोलते रहते हैं, और ये लोग जो है दिन भर माइक उठा के कोई कहीं से, कोई कहीं से, क्या हकीकत है, हकीकत का पता ही नहीं, किसी की कुछ, किसी की कुछ। तो इस ज़िम्मन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, डीसी साहब है यहाँ पे, तो उनको जो है प्रॉपरली एक स्क्रूटनाइज करनी चाहिए, इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो एक्चुअल मीडिया में, एक्चुअल प्रेस है। हम नहीं कहते कि जो मीडिया जमहूरियत का एक बहुत ज़रूरी जो पिलर है वो है कि मीडिया को जो है वो किसी तरह से सप्रेस किया जाए, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने आपको राइट दिए गए हैं उसके साथ अपनी ड्यूटीज़ भी हैं, और उनके पास साथ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। राइट टू स्पीच का भी रिस्ट्रिक्शन है, आप हर जगह ये कोई बात किसी को खुला खुला नहीं आप बोल सकते। तो इसी तरह से मीडिया पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन पे जो है वो रूल्स हैं, उनको फॉलो करने हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, क्या इनके पास कोई वैलिड जो है इनका डिप्लोमा, इनकी डिग्री, इनकी रजिस्ट्रेशन, या जिस चैनल से ये मुंसलिक है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह वो है या नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखा कि बड़ा मिसयूज़ हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। जी बिल्कुल हो सकता है, हमारी रियासत का कानून तो एक ही है, रामबन का जो कानून है पूंछ का भी वही है। अगर रामबन में एक्शन हो सकता है तो पूंछ में क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह से जो जैसे आपने कहा कि कुछ जो 3 लोग जो क्रिमिनल्स हो गए, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, किसी के खिलाफ पर्चे लगे हुए हैं, किसी के खिलाफ केस चल रहे हैं, तो फिर वो तो सीधा सीधा हो गया ना कि एडमिनिस्ट्रेशन पे एक दबाव बनाने के लिए या अपने उसको सेव करने के लिए कि चलो जी मैं मीडिया में हूँ तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो ये तो बड़ी गलत बात है, इसमें बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, और बाकायदा इसमें जो है करके जिन जिन लोगों को इसमें जो ऐसे मुलव्वस पाया जाए तो उनमें बाकायदा इसमें कानून है इन्फॉर्म उसमें, तो उनके खिलाफ बिल्कुल जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सरकारी मुलाजिम तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। इवन के सरकारी मुलाजिम मीडिया पे, इवन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो मीडिया का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आदमी मीडिया में काम करेगा वो ड्यूटी कहाँ करेगा, वो तो सीधा सीधा उसकी सस्पेंशन बनती है।
अगर वो किसी और के नाम पे या किसी रिलेटिव के नाम पे अगर कोई चैनल ऐसा चला रहा है, तो इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का ये एक पहलू है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, और जो सही जर्नलिज्म है, जो सही लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हौसला अफजाई हम भी करते हैं। हम भी चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो लोगों को क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म है, या जहाँ पे डेवलपमेंट के काम है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि मीडिया को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है एज पर द लॉ, एज पर द कानून, रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन होना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आपने बात की। असल में मीडिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, और किसी डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए वहाँ के जो मीडिया है, वो प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका बड़ा अहम किरदार है आज की डेट में। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे आप किसी भी शोबा में जाएंगे, आप हमारा वकालत का शोबा ले लें तो यहाँ बाकायदा एक डिग्री करनी पड़ती है, डिग्री के बाद लाइसेंस है, लाइसेंस के बाद इनरोलमेंट है, और फिर उस इनरोलमेंट के बाद उसके ऊपर चेक है। कोई भी वकील अगर आप जो वकालत की जो एडवोकेट एक्ट्स है उसमें जो इथिक्स है उसके अगर कोई ख़िलाफ़ काम करेगा, उसके मुताबिक उसका काम नहीं होगा, तो उस पे जो है कानून अपना काम करेगा, ठीक है, उसका लाइसेंस सस्पेंड करेगा, रिवोक करेगा, जो भी करना होगा। लेकिन कानून अपना काम उस प्रोफेशन को दुरुस्त रखने के लिए, दुरुस्त सिमत में रखने के लिए ज़रूर करेगा। ऐसे ही मैं ये समझता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक भी मीडिया से रहा है, मैं रेडियो कश्मीर जम्मू पे न्यूज़ रीडर रहा हूँ गोजरी का काफ़ी लंबा अरसा, आज भी मैं उनके पैनल पे मौजूद हूँ। तो मीडिया का एक सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। जो मीडिया पर्सन है, ही मस्ट बी ए क्वालिफाइड पर्सन। उसको पता होना चाहिए कि मीडिया क्या है, मीडिया में रिपोर्टिंग का तरीका क्या है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड होता है कि आपने अगर कोई न्यूज़ चलानी है, वो कौन सी न्यूज़ होती है जो चलनी चाहिए मीडिया के ऊपर। ये नहीं है कि भाई भाई का झगड़ा है तो उसको आप कैमरा सामने रखें और उसको बोलना शुरू कर लें, जी ये जो है ये न्यूज़ है। वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ वो होती है जो लोगों के लिए एक नई बात हो, जो लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव हो, कि जिसके बारे में उन्होंने उससे पहले नहीं सुना है, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे, दैट इज़ न्यूज़, ठीक है। जो ऑलरेडी लोगों ने कई बार देख ली, कई बार सुन ली, उसके लिए अगर उसको कोई न्यूज़ बना के भी पेश करेगा तो उसको एटलीस्ट सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए न्यूज़ का जो है वो एक स्टैंडर्ड होता है, और ये स्टैंडर्ड जो है ये क्वालिफ़िकेशन के द्वारा ही आता है। आदमी क्वालिफाइड होगा तभी उसको होगा। नंबर 2 ये है कि हर चीज़ की मशरूमिंग हुई है। मैं नहीं कहता हर प्रोफेशन में मशरूमिंग हो गई है, लेकिन मीडिया में हमने देखा कि थोड़ी ज़्यादा ही है। यहाँ हर आदमी के पास कैमरा तो चलो आसानी से दस्तयाब हो गया आज, तो वो जो जहाँ खड़ा होता है वही कहता है जी मैं मीडिया वाला हूँ, मैं मीडिया मैन हूँ। तो आपने जैसे जिक्र किया, गाड़ी पे लिखा होगा, कहीं दूसरा कहीं तीसरा। इस पे ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी चाहिए, माशरे में अवेयरनेस होनी चाहिए, माशरे की न्यूज़ जानी चाहिए, माशरे की जो मुश्किलात हैं वो लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो माशरे तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इसमें ब्लैक मेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक तरफ आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं आप कंट्रैक्टर को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं किसी दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर क्वाइट अनफॉर्चुनेट, और ऐसा अच्छा नहीं लगता है। किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी का जो मीडिया है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मैं तो ये समझूंगा कि इसके ऊपर भी जैसे बाकी हुकूमत की नज़र में बाकी बातें हैं, इसके ऊपर तो खुसूसी नज़र होनी चाहिए कि कोई आदमी किसी अपने बेनिफिट के लिए या अपने जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड का कहा, तो किसी ऐसी चीज़ को परवान चढ़ाने के लिए तो नहीं मीडिया में काम कर रहा है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो इसलिए क्वालिफाइड मीडिया होना और मीडिया में इथिक्स होना बहुत ज़रूरी है।